उनका तो धर्म ही अलग है। इसलिए कहेंगे कि वो हद के सन्यासी हैं। कहते हैं कि हमने घर बार छोड़ा है, मिल्कियत छोड़ी है, सब कुछ छोड़ा है, फिर भी देखो अंदर शहरों में घुस पड़े हैं और बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां मठपंथ आदि बनाते रहते हैं। अभी तुम्हारा तो है बेहद का सन्यास। इस बेहद के सन्यास में तुम इस सारी पुरानी दुनिया को भूल जाते हो, क्योंकि तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि में ये है कि अभी हमको जाना है सुख धाम व शांति धाम। इस दुख धाम की दुनिया को बुद्धि से छोड़ देते हो। जानते हो कि शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को याद करते हो, सुख धाम को याद करते हो, शांति धाम को याद करते हो। ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जानते हो कि 84 जन्म पूरे किए। इन 84 जन्मों के बारे में बाप बैठ समझाते हैं कि तुमने सूर्यवंशी में इतने जन्म लिए, चंद्रवंशी में इतने लिए। वो लोग कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब आत्माएं अनेक जन्म लेती है या परमात्मा अनेक जन्म लेता है? फिर कह देते हैं परमात्मा सो आत्मा। बताते हैं कि आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अब यदि आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता तो क्या शरीर को लेप छेप लगता है? शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का पुतला है, उसको लेप छेप कैसे लगेगा, प्रभाव कैसे पड़ेगा? आत्मा संग के रंग में आती है। संग के रंग में आती है तो रंग जाती है। 5 तत्व तो जड़ हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? तो बाप कहते हैं ये उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाबा अभी हम बच्चों को बैठकर समझाते हैं कि सो अहम का अर्थ क्या है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में सो अहम का अर्थ है कि जो देवताएं हम थे, सो हम आत्मा भी मनुष्य बन पड़े हैं और मनुष्य से भी नीचे गिर करके असुर बन पड़े हैं। हम आत्मा परमपिता की संतान हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं। हम माने जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं, जो पहले पहले आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो पहले पहले स्वर्ग में आते हैं। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने में जो पीछे रह जाते हैं, वो बाद के घटिया स्वर्ग में आते हैं। स्वर्ग में भी 16 कला संपूर्ण और 8 कलाएं संपूर्ण भी होते हैं। तो ऊंचते ऊंचे स्टेज को तुम धारण करते हो। तुम माने क्या?
वो आत्माएं धारण नहीं करती। ये ब्रह्मा जैसी आत्माएं ऊंचे ऊंचे स्टेज को धारण नहीं करती। ऊंचे ऊंचे तुम्हारी स्टेज बनती है। तुम चढ़ती कला के बनते हो और सब आत्माएं चाहे सूर्यवंशी, मैं नीची कोटि की हूं, चाहे चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, कोई भी वंशी हो, कन्वर्ट होने वाले हो ना कन्वर्ट होने वाले हो, जीवन मुक्ति तो एक जन्म की सबको मिलती है, परंतु 100% आत्म की स्थिति को तुम बच्चे प्राप्त करते हो। पहले पहले तुम स्वर्णिम संगम युगी स्वर्ग में आते हो, जानते हो कि हम ही पहले पहले स्वर्गवासी देवी देवताएं थे, फिर बाद में नीचे उतरते आए हैं। संग के रंग में आते हैं तो नीचे उतरते हैं। तो हम सो चंद्रवंशी, हम सो वैश्यवंशी, हम सो शूद्रवंशी बने। जब 2500 वर्ष पूरा होता है तब हम वैश्यवंशी विकारी, शूद्रवंशी विकारी बन पड़ते हैं। अभी तुम कहेंगे कि अभी तो हम शूद्र से ब्राह्मण चोटी बनते हैं। एक ही जन्म में तुम कितनी छलांग लगाते हो। यहां बैठे हैं जैसे कि 84 की बाईजोली खेलते हैं। अभी अभी ऊंची स्टेज वाले चोटी के ब्राह्मण और अभी अभी शूद्र बन पड़ते हैं। माया तुमको शूद्र बनाई देती है। तो ये तुमको बाईजोली का भी ज्ञान है। बाईजोली खेलते हैं ना, मंदिर आदि की परिक्रमा देते हैं तो कला मुंडी खाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, कभी सर नीचे तो कभी पांव ऊपर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अभी संगम युग में तुम नीचे ते नीची और ऊंचे ते ऊंची स्टेज में जाते हो। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बाईजोली करते हुए निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है, शांति धाम और सुख धाम। तुम रूहानी पंडे हो। तुम उन सन्यासियों की मिसल कोई देहधारियों को खींच खींच करके तीर्थ अथवा पहाड़ों पर नहीं ले जाते हो। तुम तो आत्माओं की कशिश करते हो। आत्मा की कशिश करने वाला रूहानी पंडा कहा जाता है। सभी को राज्य देते हो, कहते हो बाप को याद करो तो तुम शांति धाम सुख धाम चले जावेंगे। साधु संत आदि सभी शांति धाम जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, परंतु जाए तो कोई भी नहीं सकते हैं। जब जावेंगे तो सारा उनका लाट इकट्ठा होकर के जावेगा। बाप ने समझाया है, सतयुग में तो तुम बहुत थोड़ी देवी देवताएं होते हो, फिर बाद में वृद्धि होती जाएगी। जब सतयुग आदि होगा तो तुम बहुत थोड़े देवताएं होंगे। कितने होंगे?
एक ही पारिवारिक इकाई से स्वर्ग शुरू होगा, अनेक परिवार नहीं होंगे। तो उसे एक पारिवारिक इकाई में कितने होंगे? कम से कम जो भी होंगे वो संपन्न स्टेज वाले 100% ऊंची स्टेज वाले होंगे या नीची स्टेज वाले होंगे? ऊंचे से ऊंची स्टेज वाले होंगे। बाप आते हैं तो ऐसी आत्माओं के द्वारा स्वर्ग स्थापन करते हैं, कराते हैं जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी हों, ऐसी तीव्र पुरुषार्थी हों जो अंश मात्र भी धर्मराज की सजाएं नहीं खाती हैं। तो पहली पारिवारिक इकाई जिससे स्वर्ग की स्थापना की शुरुआत होती है, उसमें कितनी आत्माएं होंगी? 8 होंगे। इसलिए बोला कि बहुत थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती जाएगी। तो बाप कहते हैं कि तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हो, जो पूरे 84 जन्म लेते हो। वास्तव में देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो 84 जन्मों को जानते ही नहीं है। तुमको अभी 84 जन्मों की उतरती कला और चढ़ती कला का ज्ञान है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। वो दुनियावी लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं तो उन जोरदार राजाओं के पास जाकर के शरण लेते हैं। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? हैं? तुम माया से युद्ध करने के लिए किसकी शरण लेते हो? हैं? शिव की शरण लेते हो? हैं? शिव बाबा की शरण लेते हो? शिव बाबा की शरण लेते हो तो शिव बाबा क्या युद्ध करता है? हैं? वहां तो उस राजा की शरण लेते हैं जो बड़ा जोरदार होता है युद्ध करने में, उसकी रूहानी मिलिट्री। यहां जैसी तुम्हारी रूहानी मिलिट्री बहुत तीखी है, तो उनकी मिलिट्री बहुत तीखी होती है। एक एक रजपूताना का सिपाही सैकड़ों को मार गिराता है। शिवाजी थे, छोटी सी सेना थी, हजारों की तादाद में, और औरंगजेब की सेना लाखों की तादाद में थी। फिर शिवाजी ने क्या किया? औरंगजेब के दांत खट्टे कर दिए, नाकों चने चबा दिए। तो ऐसी तुम्हारी रूहानी ताकत है कि जन्म जन्मांतर के लिए वो ताकत काम करती रहती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में ही तुम्हारी रूहानी ताकत बढ़ेगी, वहां तो युद्ध करने की बात ही नहीं। त्रेता में, द्वापर में, कलयुग के अंत में शिवाजी हुए तो भी देखो आत्मा में कितनी पावर थी। तो बाप कहते हैं अभी तुम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर के कहते हो शरण परी मैं तेरे। हे बाबा, इस माया के युद्ध में हम दोनों मिलकर के आपकी शरण में आए हैं। 11/9/68 की वाणी का 3रा पेज। कहते हो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सभी आत्माओं का बाप एक है ना।
तो तुम इस एक बाप के बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान को सर्वव्यापी समझते हैं। अलग अलग गुरु बनाए लेते हैं, अपने गुरु को ही सदगुरु कहने लग पड़ते हैं। तुम्हारा तो एक ही सदगुरु सच्चा शिव भगवान है। वो तो घर से रूठ जाते हैं तो भगवान बन करके बैठ जाते हैं। फिर कितने भगवानों के पास धक्का खाते रहते हैं। कोई कोई तो मुसलमान को भी जाकर के गुरु कर लेते हैं। अब वो क्या सिखलावेंगे, हैं? वो यही सिखलावेंगे। क्या बोलते हैं रोज? अल्लाहू अकबर हूं, यही बोलेंगे ना। बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े करोड़पति, उन्हों के जाकर के शिष्य बनते हैं। ये कौन सी दुनिया की बात बताई है? बाहर की दुनिया की बात बताई। ब्राह्मणों की दुनिया में तो इसकी शूटिंग नहीं होती है? होती है या नहीं होती है? कैसे? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे गुरु हुए हैं जो अपन को सदगुरु भगवान समझ करके बैठ गए। बड़े बड़े पोस्टर सब छपवाए दिए, उन पोस्टरों में अपना चित्र छपवाए दिया, त्रिमूर्ति का चित्र बनाई दिया। एक चित्र का नाम ब्रह्मा, दूसरे का नाम विष्णु, तीसरे का नाम शिव बाबा। सदगुरु हो गया। वो कहता है अल्लाह हूं अकबर हूं, मैं नई दुनिया रचूंगा। रचते रचते खुद ही फां हो जाते हैं। तो देखो, ऐसे ऐसों के जाकर के करोड़पति, बड़े बड़े साहूकार, उनके शिष्य बने बैठे हैं। गुरु मर जाते हैं और चेले सत्यानाश होते रहते हैं। उन मुसलमानों की फिर महफिल लगती है। गंदे गंदे खान पान खाते रहते हैं। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हर हफ्ते जाकर के वहां मस्जिद में बांग भरेंगे। बांग कौन सा प्राणी है जो बांग भरता है? मुर्गा। क्या करता है वो? करता क्या है? कुछ करता है कि नहीं मुर्गा? हाँ, सवेरे सवेरे अमृत बेले सबको जगा देगा। ढोल बजाएगा, मजीरा बजाएगा, कॉन्फ्रेंस करेगा, बड़े बड़े मेले, प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस आदि कर करके सारी दुनिया को जगा देगा। कहेगा दाता गान, दाता का गायन करो, और खुद सो जाता है। कहाँ की बातें हैं? बेसिक वालों की बातें हैं, एडवांस वालों की बातें हैं। ये सब बेसिक ब्राह्मणों ने ये शूटिंग की है। इनको धर्म की ग्लानि कहेंगे कि दूसरों को जगाना और खुद सो जाना। कितनी मूर्खता है। अब इन हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता ही नहीं है। ये सब हिंदू हैं जो कभी अधूरे देवता बने थे। अधूरे देवता बनकर के जब द्वापर आया तो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। इनको अपने धर्म का पता ही नहीं रहता है। अभी समझते हैं कि हम वास्तव में हिंदू हैं। हिंद माने हिंसा, दू माने दूर करने वाले। हम
काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं, बकाबक सफेद कपड़े पहन करके। और बाकी जो घर गृहस्थ में रहने वाले भले एडवांस के ही क्यों न हो, वो सब हिंसा को बढ़ाने वाले। सच्चे सच्चे हिंदू हम हैं। अब उनको हिंदुओं को अपने धर्म का ही पता नहीं है, धर्म पिता का ही पता नहीं है कि उनका हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। बाप समझाते हैं, वास्तव में तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो। माया ने तुमको पतित बनाई दिया है, इसलिए तुम अपन को देवी देवता कह नहीं सकते हो। वो धर्म प्रायः लोप हो गया है, ऐसे नहीं कि पूरा लोप हो गया है। प्रायः लोप हो गया माने अभी भी कहीं न कहीं भारतवर्ष में ऐसे ऐसे परिवार हैं, 60-70 लोगों के परिवार हैं, जिन परिवारों का एक मुखिया होता है राजा की तरह। उसकी बात को परिवार का कोई सदस्य काट नहीं सकता। एक चूल्हे पर रोटी बनती है, ढेर की ढेर जिठानियां और देवरानियां हैं, सब आपस में मिलकर के बड़े प्यार से रहती हैं। उनके परिवार में कोई भी प्रकार का प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां प्योरिटी होती है वहां पीस और प्रॉस्पेरिटी होती है। वो धर्म अब प्रायः लोप है। हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म के बदली आदि सनातन हिंदू कह देते हैं। आत्मा जानती है कि हम पतित हैं, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख दिए हैं, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, मन डबल श्रेष्ठ हैं, ऐसे अपन को समझते हैं। अब श्री श्री का टाइटल तो वास्तव में एक शिव बाबा का है, दूसरा कोई का नहीं हो सकता। कैसे? श्री कौन? श्री हैं देवताएं। देवता उनको कहा जाता है जो 16 कला संपूर्ण होते हैं। उन 16 कला संपूर्ण सतयुग के देवताओं को, चाहे राधा हो चाहे कृष्ण हो, उनको बनाने वाला कौन? और वो बनाने वाला भी साकार में होगा या निराकार बिंदी होगा? साकार होगा। साकार होगा तो उनसे भी श्रेष्ठ हुआ। किनसे? जो 16 कला संपूर्ण सतयुग के देवताएं होते हैं, उनको भी जन्म देने वाला उनका बाप हुआ। उनको कहेंगे श्री श्री स्वामी 1008 अथवा 108 सत्य चित्त आनंद। उनके टाइटल को ये देहधारी धर्मगुरु लेकर के बैठे हैं। अब उनसे पूछो, क्या तुमने 108 का संगठन बनाया? उस माला का संगठन तुमने बनाया जिस माला को सारी दुनिया के हर धर्म के मनुष्य सिमरण करते हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें माला का स्मरण न किया जाता हो। एक ही भारत में कितने 108 श्री श्री सच्चिदानंद बैठ जाते हैं, सदगुरु बन करके बैठ जाते हैं, टाइटल ले लेते हैं। अब सदगुरु जगत गुरु एक होगा या अनेक होंगे? सारे जगत का गुरु तो एक ही होगा ना। तो वो बाप को कहा जाता है श्री श्री 108। देवताओं को तो सिर्फ कहेंगे श्री। ये गुमूत से पैदा होने वाले जो गुरु हैं, उनको श्री श्री कैसे कह सकते हैं? ये तो पतित एक्टिविटी से पैदा होते हैं।
इनसे तो अच्छे तुम ब्राह्मण हो जो ब्रह्मा के मुख से पैदा होते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, तुम फिर भी श्रेष्ठ हो। क्यों? कि तुम भ्रष्ट कर्मों को छोड़ रहे हो और श्रेष्ठ कर्मों को धारण कर रहे हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान अभी तुमको ऐसा श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। गवर्नमेंट तो कुत्ते बिल्ले आदि सभी को श्री श्री कह देती है। क्या क्या मतलब हुआ? कुत्ता कहेंगे जो विविचार फैलाता है। दुनिया में अनेक धर्म हैं, कोई अव्यभिचारी भी हैं जिन्हें देवता धर्म कहा जाता है, कोई व्यभिचारी धर्म है। तो दुनिया में व्यभिचार कब से पैदा हुआ? कौन सा धर्म आया जब से दुनिया में व्यभिचार पैदा हो गया? इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म कहो, मुस्लिम धर्म कहो, बात तो एक ही है। मुसलमानों को भी राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठाए देते हैं और कहते हैं श्री श्री अली अहमद सुल्तान। अब ये श्रेष्ठ कैसे हो गए? श्रेष्ठ तो श्रेष्ठाचारी कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म करने वाले को कहा जाता है। भ्रष्ट आचरण करने वाली कर्मेंद्रियों को बढ़ावा देने वाले को श्रेष्ठाचारी कैसे कह देंगे? श्रेष्ठाचारी तो देवताएं थे। तो ऐसे ऐसे कुत्ते बिल्लों को भी बैठाए देते हैं। बाबा ने बोला आगे चल के कोई क्रिश्चियन को भी बैठाए देंगे राष्ट्रपति बना करके। अब क्रिश्चियंस तो क्या है, उनका धर्म क्या करता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग अलग कर दो, आपस में लड़ते रहें, खुद भी लड़ते हैं, लड़ते लड़ते जब हार जाते हैं तो क्या करते हैं? दो फाड़े कर देते हैं, लड़ो। ये है बिल्लों का धर्म, खुद लड़ना और दूसरों को लड़ाना। फिर उनको भी श्री श्री कह देते। पतितों को पावन, भ्रष्ट को श्रेष्ठ बनाने वाला तो एक ही बाप है। ये फिर पतित मनुष्यों को श्री श्री का टाइटल दे देते हैं। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टकासिर भाजी टकासिर खाजा। सभी को श्री श्री कह देते हैं। श्री फलाना, श्री ढिकाना, कितने टाइटल रख देते हैं। कितने भिखारी, क्रिमिनल आई वाले। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, कहा कि हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अभी बाप समझाते हैं बच्चे इस क्रिमिनल आई को छोड़ो और सिविल आई बनो। जब तक ये क्रिमिनल आई है तब तक तुम पतित ही कहे जावेंगे। क्या? भले साधु सन्यासी बन जाओ, लेकिन क्रिमिनल आई तो जाती ही नहीं। इंद्रियों में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है? आंख। और आंख ही सबसे जास्ती धोखा देती है। आत्मा जब पतित बन जाती है तो पतित आत्माओं को ये श्रेष्ठाचारी इंद्रियां भी धोखा देती है। श्रेष्ठाचारी इंद्रियों में श्रेष्ठ कही जाती है आंख। ये आंख जब तक सिविल नहीं बनी है तब तक श्रेष्ठाचारी बन ही नहीं सकते। तो आंख को कैसे श्रेष्ठाचारी बनाए? बताया कि 11वीं इंद्रिय है मन,
10 इंद्रियों से या 10 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय से कर्म करेंगे, जब तक उसमें मन काम नहीं करेगा तो इंद्रिय अपना सुख नहीं ले सकती। कोई भी इंद्रिय के सुख और दुख में मन का पहला हिस्सा होता है। तो बाप कहते हैं तुम अपने मन को ही कंट्रोल करो। और मन क्या है? वो शास्त्रों में भी बताया, बाप ने भी बताया। शास्त्रों में लिखा है मन रेव आत्मा, मन ही आत्मा है। बाप भी कहते हैं मन और बुद्धि ही आत्मा है। इसमें अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। इस मन बुद्धि रूपी आत्मा को पहचानो क्या है। शास्त्रों में भी लिखा है अणोअणीयान समनुस्मरेत्य है। आत्मा अणुरूप है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, जिसकी ज्योति इन आंखों से निकलती है। इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो आंखों में ज्योति रह जाती है? नहीं रह जाती, आंख में बटन हो जाती है। इसका मतलब आत्मा अणुरूप है,